पुराणों के अनुसार कहा गया है, जो मनुष्य एकादशी के व्रत का महत्व सुनता और सुनाता है, उस पर जीवन में आने वाले सभी संकट एक एक कर टल जाते हैं। आज हम आपको नवंबर माह में आने वाली उत्पन्ना एकादशी और उसके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अब मार्गशीर्ष माह का प्रारंभ हो चुका है और ये माह भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय माह है। इसी माह की कृष्ण पक्ष की एकादश तिथि को आती है उत्पन्ना एकादशी। पद्म पुराण के अनुसार निद्रा में लीन भगवान विष्णु पर जब मुरसुरा नामक राक्षस ने प्रहार करना चाहा, तभी भगवान विष्णु के शरीर से अस्त्र शस्त्र के साथ एक देवी उत्पन्न हुई, जिसने मुरसुरा नामक राक्षस का वध कर भगवान विष्णु की रक्षा की। भगवान विष्णु ये देख देवी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी को आशीर्वाद दिया कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में अब मेरे साथ आपकी भी पूजा की जाएगी। मेरे शरीर से एकादशी के दिन उत्पन्न होने के कारण आपको उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा और जो कोई भक्त इस दिन आपकी पूजा और व्रत रखेगा, वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में स्थान पाएगा। कहा जाता है, साल भर आने वाली सभी एकादशी का महत्व है और अगर परिवार का एक भी सदस्य एकादशी का व्रत रखता है तो उसका कई गुना फल परिवार के सदस्यों को भी मिलता है। इसलिए अगर आप भी एकादशी व्रत प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो मार्गशीर्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी का दिन आपके लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इसी दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था और यहीं से सभी एकादशी व्रतों का प्रारंभ हो जाता है। अगर एकादशी व्रत के महत्व की बात करें तो इस व्रत का वर्णन द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाई थी। भगवान ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो कोई भी मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे सभी तीर्थों और हजारों अश्वमेघ यज्ञों का एक साथ फल मिल जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रति माह 2 एकादशी व्रत आते हैं, साल में 24, यदि मलमास पड़ जाए तो 26 भी हो जाती है। प्रति माह आने वाली एकादशी एक अमावस्या के शुक्ल पक्ष को और दूसरी पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष को रखी जाती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत की बात करें तो ये कृष्ण पक्ष में रखी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एकादशी व्रत का इतना महत्व है कि यही एक इकलौता व्रत है जिसे स्त्री हो या पुरुष सभी रख सकते हैं। इसलिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इस व्रत को पूरी आस्था के साथ रखा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू पंचांग के अनुसार उत्तर और दक्षिण भारत में उत्पन्ना एकादशी का व्रत अलग अलग माह में रखा जाता है। उत्तर भारत में मार्गशीर्ष माह में आता है ये व्रत, जबकि दक्षिण भारत में ये कार्तिक माह में ही संपन्न हो जाता है। अगर आप भी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो जान ले, व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले दिन की द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक चलेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य सहित 16 सामग्री से पूजा करने का विधान है। संध्या के समय दीप दान करने के बाद फलाहार और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही व्रत का पारण करने का विधान है। ध्यान रखें, इस दिन अन्न ग्रहण का निषेध किया गया है, विशेषकर चावल का। चावल का सेवन एकादशी के दिन बिल्कुल वर्जित माना जाता है। कहा गया है, एकादशी के दिन ही महर्षि मेधा ने धरती पर चावल और जौ के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इस दिन ये जीव समान है। इसलिए एकादशी के दिन चावल और जौ का सेवन नहीं किया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कब है उत्पन्ना एकादशी व्रत और क्या है शुभ मुहूर्त। 9 नवंबर से मार्गशीर्ष माह का प्रारंभ हो चुका है और इस माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को रखा जाएगा ये व्रत। अब नोट करें कब है उत्पन्ना एकादशी, क्या है सही तिथि और शुभ मुहूर्त। उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 20 नवंबर 2022 रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:29 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:41 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद संपन्न किया जाएगा। अब नोट करें उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण समय। सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक एकादशी व्रत का पारण का समय रहेगा।
मित्रों, उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व जाने बिना ये व्रत अधूरा है। शास्त्रों में कहा गया है, इस व्रत का पूर्ण फल तभी मिलेगा जब व्रतधारी दूसरों की निंदा, लालच, छल कपट जैसे कामों से खुद को दूर रखेंगे। पद्म पुराण के अनुसार मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जातक को संतान सुख, आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को कृपा करके अपने तक सीमित ना रखें।